नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कारक। कारक का अर्थ होता है करने वाला। करने वाला, कोई भी काम करने वाले को कहा जाता है कारक। और इसका एक अर्थ होता है क्रिया का निष्पादन। जब वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में किसी अन्य पदों से या फिर क्रिया के साथ इसका संबंध बताया जाता है, उसे कहा जाता है कारक। जैसे परिभाषा लिखते हैं इसकी। परिभाषा, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पदों का संबंध वाक्य में किसी अन्य पद या क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे ही कारक कहते हैं। कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम यानी कर्ता का संबंध क्रिया के साथ या वाक्य में अन्य किसी पद के साथ यदि उसका संबंध बताया जाता है, उसे ही कहा जाता है कारक। और इसमें दूसरा होता है विभक्ति। जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का जिस क्रिया के साथ संबंध बताया जाता है और संबंध बताने के लिए जिस पदों का या जिस चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे कहा जाता है विभक्ति चिन्ह। जैसे कारक को प्रकट करने के लिए जिस पद या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसे विभक्ति कहा जाता है। विभक्ति या प्रसर्ग भी कहते हैं इसको। विभक्ति या प्रसर्ग यानी साथ देने वाला आता है। जैसे प्रसर्ग कहा जाता है। यहाँ तक समझ आ गया? कारक की परिभाषा और विभक्ति चिन्ह वे होते हैं जो कारक को प्रकट करने के लिए जिस चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वही होता है विभक्ति चिन्ह। इनके बारे में अभी जो उदाहरण देंगे उसके में समझेंगे। और कारक के भेद हिंदी व्याकरण में कारक के 8 भेद हैं। 8 प्रकार के होते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं, जिनको हम उदाहरण के साथ साथ अभी समझने का प्रयास करेंगे सबको। प्रत्येक कारक के प्रकार अभी बताया था। कारक के 8 प्रकार होते हैं। ये 8 भेद होते हैं। भेद और प्रकार एक ही होता है। 8 भेद या प्रकार, जिसमें सबसे पहले आता है कर्ता कारक। अभी जैसे परिभाषा के बाद जैसे विभक्ति चिन्ह पढ़ा था, विभक्ति, तो इस कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह होता है ने। वाक्य में सजीव क्रिया के साथ ने का प्रयोग किया जाएगा। और वाक्य अक्सर ज्यादातर वाक्य वो भूतकाल के होंगे और क्रियाकर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। और वाक्य में यदि ने मिल गया, वाक्य भूतकाल का है, तो आपको सीधा समझ लेना है कि वाक्य कौन से कारक का है, कर्ता कारक का। जैसे राधा ने
नृत्य किया। राधा ने नृत्य किया। वाक्य के अंदर क्या आ गया? ने विभक्ति चिन्ह आ गया, और नृत्य किया मतलब कर लिया, और ने चिन्ह भी आ गया। इसका मतलब ये कौन से कारक का भाग है? कर्ता कारक का। ने भी आ गया और वाक्य भूतकाल का है। और दूसरा इसका कर्म कारक। अब आप समझोगे एक उदाहरण दिया है, इसका दूसरा उदाहरण भी आप देख सकते हैं। राम ने पत्र लिखा। राम ने पत्र लिखा, लिख लिया। ये इसमें ने का भी प्रयोग हुआ है, और वाक्य है वो भूतकाल का भी है, इसलिए ये कर्ता कारक का भाग है। कर्म कारक। वाक्य में क्रिया का जो फल है वो सीधा का सीधा क्रम पर पड़ता है। क्रिया का फल वाक्य में सीधा क्रम पर पड़ेगा तो वो कर्म कारक का भाग होगा। जैसे कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को सजीव क्रिया के साथ ही सजीव कर्ता के साथ ही को का प्रयोग किया जाएगा। यदि कर्म निर्जीव है तो निर्जीव के साथ को का होना कोई जरूरी नहीं होता। जैसे राधा ने राम को पुस्तक दी। इसमें देखो, राधा ने राम को पुस्तक दी, तो राम क्या है? सजीव है, निर्जीव? राम सजीव है, इसलिए इसके साथ को का प्रयोग हुआ है। राम ने नौकर को बुलाया। तो नौकर क्या है? सजीव है, इसलिए इसके साथ को का प्रयोग हुआ है। और वाक्य के अंदर यदि को मिल गया तो को मिलते कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। इसमें ने भी है तो ने भी है और को भी है, तो इसमें पूछने का तरीका यही होगा, इसको रेखांकित किया जाएगा। पूछा जाएगा कि रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो रेखांकित शब्द का पूछा जाएगा तो हमें सीधा कर्म कारक करना है। और यदि रेखांकित यहाँ पे कर लिया कि राम ने, और यहाँ पे यदि रेखांकित कर लिया और कौन सा कारक पूछा जाएगा तो इसमें बताना है आपको कर्म कारक। और इसमें एक देखो, एक बिना विभक्ति चिन्ह का भी है। जैसे राम पत्र लिखता है। राम पत्र लिखता है, ये भी कर्म कारक का है, क्योंकि पत्र लिखता है, पत्र को लिखता है। पत्र है, पत्र के साथ यहाँ पे पत्र को लिखता है, तो को का चिन्ह नहीं हुआ है, को विलुप्त है, लेकिन इसके अंदर होगा कर्म कारक। तीसरा भाग है कर्म कारक। इसका विभक्ति चिन्ह होता है से, यानी किसी साधन से। हम कोई भी कार्य करते हैं किसी साधन की सहायता से, जब कोई कार्य करते हैं तो उसमें कर्म कारक का प्रयोग होगा। जैसे शिक्षक चौक से लिखते हैं। राधा पेंसिल से चित्र बनाती है। देखो, शिक्षक है, लिख रहे हैं, किससे लिख रहे हैं? चौक से। ये इनका साधन है। राधा पेंसिल से चित्र बनाती है, तो किससे बनाती है? पेंसिल से बनाती है। ये भी एक साधन हो गया, ये भी एक
साधन हो गए। जैसे राम बस द्वारा बीकानेर गया, से या के द्वारा, द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है, द्वारा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है इसमें। जैसे राम बस द्वारा बीकानेर गया, तो साधन का प्रयोग किया है। साधन में सिर्फ बस ही नहीं आती, पेन, पेंसिल, रबड़, चाकू, जिससे आप काम करते हो, जिस साधन की सहायता से आप काम करते हो, वो सब करण कारक के भाग होंगे। से या के द्वारा, से या के द्वारा। चौथा है इसका संप्रदान। संप्रदान का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए, के लिए। लेकिन संप्रदान शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस प्रदान। और प्रदान का अर्थ होता है देना, किसी को कुछ भी देना। वाक्य के अंदर हमको सीधा ऐसा, वाक्य को पढ़ते ही ऐसा लग रहा है कि कोई किसी को कुछ दे रहा है, कुछ भी दे रहा हो। यदि देना कहीं पे भी आ गया तो उसमें संप्रदान कारक होगा। जैसे राम ने कंबल दिए, कंबल दिए। इसमें देखो ने विभक्ति चिन्ह ने है, लेकिन कंबल दिए, दिए शब्द आगे मतलब किसी को दे दिए। किसको दिया? नौकर को दिए, किसी को भी दो। यदि देना आ गया, कुछ भी देना आ गया, दान देना आ गया, जैसे पुलिस ने चोर को सजा दी, सजा दी। पुलिस ने चोर को सजा दी। ने और को विभक्ति चिन्ह दोनों है, लेकिन वाक्य के अंदर हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ भी दे दिया। और देने की क्रिया हो, कुछ भी देने की क्रिया हो, तो देने की मतलब संप्रदान, संप्रदान यानी कुछ न कुछ देना। वाक्य के अंदर कुछ, कोई किसी को भी कुछ दे रहा है, तो इसमें कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। नेक्स्ट है अपादान कारक। अपादान कारक, अपादान का विभक्ति चिन्ह होता है से। अपादान ऐसे सीधा, ये अपादान ऐसे यानी अलग होने की स्थिति में। सीधा सीधा हमें ये देखना है कि ऐसे अलग, ऐसे अलग। और कोई संज्ञा या सर्वनाम, एक संज्ञा या सर्वनाम किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम या किसी वस्तु से, व्यक्ति या वस्तु से अलग हो रहा है, अलग होने की स्थिति में अपादान कारक होगा। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा। अब पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता अलग हुआ या नहीं हुआ? अलग हुआ, इसलिए कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। एक व्यक्ति या वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से जब अलग होता है तो अपादान कारक होता है। एक मित्र दूसरे मित्र से यदि मित्रता तोड़ लेता है, वो अलग हो जाता है, तो भी वो अपादान कारक में आएगा। जैसे मैं घर से विद्यालय गया, घर से विद्यालय गया। अब घर से विद्यालय गया तो घर से तो अलग हो गया, और अलग हो गया तो कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। कारक का छठा कारक है संबंध कारक। संबंध कारक, संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह होता है का, के, की, रा, री, रे, ना, नी, ने। वाक्य के अंदर यदि का, के, की, रा, री, रे, ना, नी, ने ऐसे यदि विभक्ति चिन्ह मिल जाते हैं तो उसमें कौन सा कारक होगा? संबंध कारक। जैसे राम श्याम का भाई है। इसकी परिभाषा होती है कि वाक्य में जब एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से कोई संबंध बताया जाता है और संबंध बताने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा कारक होगा? संबंध कारक। जैसे
राम श्याम का भाई है। राम श्याम का भाई है। इसमें का चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें संबंध कारक है। और आगे 5 मिट्टी के घड़े लाओ। 5 मिट्टी के घड़े लाओ। अब संबंध है घड़े और मिट्टी। जो आप घड़े ला रहे हो वो किसके होने चाहिए? मिट्टी के। और इन दोनों को जोड़ने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? के। और वाक्य में हमें बता रखा है कि के यदि आ जाए तो संबंध कारक का पार्ट होगा। और इसमें प्रश्न भी पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए भी संबंध कारक का होता है। जैसे आपके कितनी संतान है? आपके के कितनी संतान है? तो इसमें भी के यहाँ पे आ गया। आपके कितनी संतान है? के शब्द आपसे आपके बना है, तो भी इसमें कौन सा कारक होगा? संबंध कारक होगा। नेक्स्ट है 7वां अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है में या पर। में यानी किसी के कोई कुछ अंदर हो, किसी के अंदर, जैसे रूम में या घर में या बाड़े में, कहीं पे भी हो, किसी के कुछ अंदर होता है। या में का मतलब बीच में भी होता है। कभी कभार बीच में भी प्रयोग किया जाता है, किसी दोनों के बीच में, 3 जनों के बीच में, एक समूह के बीच में, तो में शब्द का प्रयोग किया जाता है। पर यानी ऊपर। पर का अर्थ होता है ऊपर। अब देखो इसमें जैसे में पर राम व श्याम में गहरी मित्रता है। मित्रता है। राम व श्याम में यानी बीच में, दोनों के बीच। इसमें भी मतलब अंदर नहीं होता है। जैसे कमरे में बैठो, ये हो गया कमरे के अंदर बैठो। इसमें का अर्थ हो गया अंदर, इसमें का अर्थ हो गया बीच में। तो में चिन्ह का प्रयोग आ गया। इसका मतलब कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। पर मेज पर पुस्तक पड़ी है। मेज पर पुस्तक है। पुस्तक पड़ी है। किसी के ऊपर, छत पर, चारपाई पर, तो किसी के ऊपर कुछ भी होता है, ऊपर कुछ भी रखते हैं और ऊपर का संबंधन होता है, तो उसमें होता है अधिकरण कारक। नेक्स्ट कारक है संबंधन कारक। अंतिम और 8वां कारक है संबोधन कारक। संबोधन कारक। इसका विभक्ति चिन्ह होता है हे, अरे, ओ। हे, अरे, ओ। इसमें विस्मय करने वाले चिन्ह, दुख होता है, हर्ष होता है, या किसी को कुछ पुकारते हैं, कभी कभार पुकारते हैं, तो इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हे, अरे, ओ संबोधन करते हैं उनको। जैसे हे बच्चों पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। जैसे अरे विस्मय अधिबोधक चिन्ह लगाए जाते हैं। ऐसे वाक्यों में ये सीधा का सीधा हमें पता चल जाता है। यदि इस प्रकार का विस्मय अधिबोधक चिन्ह यदि वाक्य के अंदर हमें मिल जाता है तो वो सीधा का सीधा किस पे जाता है? संबोधन कारक पर। अरे शांत हो जाओ, अरे शांत हो जाओ, अरे या फिर हे। अरे का भी प्रयोग कर सकते हैं, हे का भी प्रयोग कर सकते हैं। अरे गुरुजी आप इधर कैसे? अरे गुरुजी आप कहाँ जा रहे हो?
हे गुरु जी नमस्कार। ऐसे ही यदि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करके कोई भी आगे वाक्य लिखते हैं तो कौन से कारक होगा? संबंध कारक का भाग होगा। इस प्रकार से हमारी आज के जो कारक का टॉपिक था वो हो गया पूर्ण।